हेलो मेरे दोस्तों, आज आप सभी लोग के सीजीएल के टीयर 2 का एग्जामिनेशन था 2025 का, यानी मेंस का एग्जाम था। और अगर हम आज के पेपर की रिव्यू की बात करें कि आज का पेपर कैसा रहा है, किस तरीके का पेपर आया है, तो सबसे पहली बात तो ये कि जो इंटरफेस था वो इंटरफेस टीसीएस जैसा देखने को मिला है। और मैं आप लोग को एक बात बताऊं तो जब सेंटर पे बच्चे थे उन्होंने पूछा तो उनके पास एक इन्फॉर्मेशन ये थी कि जितने भी मेंस के एग्जामिनेशंस होंगे वो टीसीएस कंडक्ट कराएगी, और जितने भी मतलब टीसीएस कंडक्ट कराएगी और उसी के क्वेश्चन बैंक होगी। आपको पता हो कि एसएससी ने एडिक्विटी जो है, वो जो एजेंसी है, वो एजेंसी केवल एग्जाम का इंटरफेस या एग्जाम कंडक्ट कराती है। क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए उसने अलग एजेंसी हायर की थी। तो बच्चों को ये बताया गया कि मतलब टीसीएस जो है वो मेंस का एग्जाम कराएगी और उसी का क्वेश्चन पेपर भी होगा, यानी क्वेश्चन भी वही सेट करेगी। लेकिन जितने भी प्री के एग्जाम हैं, चाहे मैं सीजीएल की बात करूं 2026 के, चाहे सीएचएसएल, चाहे आगे आने वाला जो एमटीएस है, उसका भी जो एग्जाम है वो एडिक्विटी नहीं कंडक्ट कराएगी। एडिक्विटी का तो पैटर्न होगा, क्वेश्चन बैंक बनाने वाली कोई और एजेंसी है, उसी एजेंसी के थ्रू कराया जाएगा। तो अपने माइंड को इस तरीके से क्लियर करके रखो। तो मेंस के एग्जाम की जब बात होती है तो सीजीएल में होती है, और सीएचएसएल में होती है, और सीपीओ में होती है। तो वो लोग तैयार रहें कि मेंस हमें एडिक्विटी के पैटर्न पे ना मिल करके टीसीएस के पैटर्न पे मिलेगा। ठीक है, तो आज का पेपर कैसा रहा वो ओवरव्यू ले लो। सारी चीजें आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। आंसर की कब आएगी इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेता हूं। बाकी जो आप लोग की कल टाइपिंग हुई थी, हाँ, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, हाँ, डीईएसटी हुआ था, उसकी क्या कट ऑफ जाएगी। ठीक है, सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखो, आज जो मैथ्स का पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था, ठीक है ना, थोड़े कैलकुलेटिव था बट मॉडरेट लेवल का था। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश अगर मैं बोलूं तो मॉडरेट लेवल की थी। इसमें 3 वो पैराग्राफ या कॉम्प्रिहेंशन आए थे जो थोड़े से टफ मान सकते हो, जिनको आप थोड़ा सा टफ मान सकते हो। जब मैं जीके जीएस की बात करता हूं तो जीके जीएस, चूंकि टीसीएस का पैटर्न जो होता है वो ये कहता है कि वो हमेशा मॉडरेट लेवल का जीके जीएस देते हैं, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे। और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये केवल बच्चों से बात करने के बिहाफ पे। रीजनिंग को बताया है बच्चों ने कि सर इजी आई थी, हाँ, इसमें एनालिटिकल रीजनिंग के 3 से 4 क्वेश्चन थे आप लोगों के। सबसे ज्यादा आज का पेपर जो उसने रुलाया है वो था, हार्ड था आपका कंप्यूटर। अब सर ये हार्ड कैसे हो गया? जैसे अमूमन क्या होता था कि शॉर्टकट कीज या डायरेक्टली बनने वाले क्वेश्चन पूछ ले जाते थे कंप्यूटर में, बट आज के पेपर में ऐसा हुआ है कि डायरेक्टली बनने वाले क्वेश्चन ना पूछ करके थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछ लिया है। इसका मतलब जिसने पढ़ाई लिखाई की होगी अच्छे लेवल पे कंप्यूटर की, वही आज के क्वेश्चन इसके कर पाया होगा। वैसे मैं आप लोग को बताऊं तो एसएससी के अंदर 3 तरीके की पोस्ट आती हैं। एक आपकी सीपीटी पोस्ट होती है, एक आपकी डेस्ट वाली पोस्ट होती है, और एक अदर वाली पोस्ट होती है। तो सीपीटी के लिए जो कट ऑफ आप लोग का जाता रहा है, किसका? कंप्यूटर का वो अब तक 27 मार्क्स फिक्स रहा है, मतलब 22, 23, 24 में ये नहीं बदला है, 27 नंबर। और बाकी अदर पोस्ट के लिए ये जो कट ऑफ मार्क्स होता है वो कितना होता है? 18 मार्क्स होता है। हाँ, और ये मैं बात कर रहा हूं किसकी? डीईएसटी के कट ऑफ मार्क्स की, ठीक है ना। तो अब मुझे लगता है कि ये 27 नंबर जब अब तक नहीं बदला तो अभी भी नहीं बदला जाना चाहिए, बट कुछ भी नहीं कह सकते। हो सकता है इस बार टफ था पेपर तो कट ऑफ थोड़ी सी कम हो जाए। तो सीपीटी पोस्ट के लिए 27 नंबर था, और नॉन सीपीटी पोस्ट जितनी भी हैं उनके लिए 18 मार्क्स अब तक कट ऑफ जाता रहा है जब तक टीसीएस ने एग्जाम कंडक्ट कराया है। तो एग्जाम कैसा था ओवरऑल? अगर मैं पेपर को बोलना चाहूं तो पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। और आप में से जितने लोगों ने, सपोज मान लीजिए मैथ्स की मैं बोलूं 30 में से जिसने 25 क्वेश्चन के अराउंड किया है, रीजनिंग में 28 क्वेश्चन के अराउंड, 27-28 क्वेश्चन, जीके जीएस थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है। तो मतलब ओवरऑल अगर आपके अटेम्प्ट्स हर पेपर में, अगर मैं बोलूं हर सब्जेक्ट में, अगर मैं बोलूं कि 5-5 क्वेश्चन का भी मार्जिन ले लो तो 20 क्वेश्चन अगर आपने कम करे थे तो आप लोग ये लेके चलो दिमाग में कि 300 नंबर, 310-20 नंबर के आसपास जानी चाहिए। ये बस एक अजम्पशन है।
जब आंसर की आएगी तब जाकर के पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या होने वाला है, इसलिए मैं कट ऑफ के ऊपर अभी कोई बात या टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अब आंसर की कब आएगी, एक सवाल ये आप लोग के मन में आ रहा है। तो पिछली बार अगर मैं मेंस की बात करूं या उससे पहले भी, तो 18, 19, 20 को एग्जाम हुआ था और 21 तारीख को आंसर की आ गई थी नेक्स्ट डे ही। तो आज आपका एग्जाम खत्म हुआ है, हो सकता है कल या परसों में आपकी आंसर की आ जाए। तो आज के पेपर का रिव्यू कुछ ऐसा ही था। डीएसटी की कट ऑफ क्या थी वो मैंने आप लोगों को बता दी, क्या चीज़ें होनी चाहिए, और बाकी आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। और अगर आप लोग 2026 एसएससी के सीजीएल 2026 को टारगेट कर रहे हो तो, और आप मेरे साथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हो, अगर आप मेरे साथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हो तो रोज़ शाम 7 बजे आप यहीं एसएससी टेक्स्ट बुक पर आप मेरे साथ रीजनिंग पढ़ सकते हो और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है और जो बातें मैंने बताई हैं ये आप लोगों ने कैसे फील की, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।